जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया, जिनका काम होता है कि भारत की अर्थव्यवस्था में वह काम करना कि कैसे करके अर्थव्यवस्था और फास्ट मूविंग कर सके और हमारी देश के भी रोड उस प्रकार बन सके जिस प्रकार विदेश में अमेरिका, मलेशिया, फ्रांस की रोड है। लेकिन ताजुब और अफसोस की बात है कि झारखंड, जिसकी अपनी सरकार, झारखंड जो गांव के लोग उस रोड बनाने के लिए अपनी ज़मीन दिए, आज वह रोड पर बैठ चुके हैं। और वह इसके लिए क्योंकि टोल प्लाजा जहां पर बन चुका है पुतरू, वहां पर स्टार्ट हो चुका है। यह काम केंद्र सरकार के अधीन में आता है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अधिकारी, राज्य सरकार के अधिकारी और वहाँ के लोकल गांववासी, मामला पेचीदा हो चुका है। उद्घाटन कल हुआ था, आज बैरिकेड हो चुका है। उसी जमीन पर एक टोल प्लाजा बन के निर्माण, तो आज एनएचआई का मसला पता चला है कि 21 एकड़ जमीन जो दिया गया है, इसी जमीन के आधार पर और उसी कृषि जमीन के आधार पर मुआवजा तय किया गया है। टोल प्लाजा हमारा 5th शेड्यूल एरिया है, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आता है और 21 एकड़ जमीन जो अधिग्रहित की गई है, वार्ता के माध्यम से नहीं आकर जबरदस्ती यहाँ टोल प्लाजा का संचालन करना चाहता है। तो इस धरना के माध्यम से हम केंद्र सरकार को एक मैसेज देना चाहते हैं कि अगर किसी भी तरह का यहाँ में हमारे सरकार और हमारे विधायक की सम्मान की बात आती है, तो आप इतना समझ लीजिए कि यहाँ पर आपका टोल प्लाजा चलाना असंभव ही नहीं, बंद होने की कगार पर आ जाएगी। ये आप समझ ले। उपस्थित हमारे बीच पत्रकार बंधुगण, एनएचआई के दलाली करने वालों का सेंधरा होगा, एनएचआई के दलाली करने वाले दलालों का सेंधरा होगा, एनएचआई के दलालों द्वारा करने वाले दलालों का सेंधरा होगा। जय झारखंड, जय जय झारखंड, जय जय झारखंड, जय जय झारखंड, जय जय झारखंड। दिसम करो शिबू सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। दिसम करो शिबू सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं मेजर वर्गीस, रिटायर्ड, फेस्टिवल आयरन एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड का जनरल मैनेजर हूँ। इस टोल को चलाने के लिए गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने टेंडर के थ्रू हमारा कंपनी को दिया गया है और टोल को सुचारू रूप से चला के जो भी इसमें कलेक्शन लिया जाएगा वो भारत सरकार को जमा करने के लिए जो जिम्मा है, जो दिया गया है, उसको पूरा करने के लिए अभी आज से हम लोगों ने इस टोल को शुरू करने के लिए गवर्नमेंट का आदेश के अनुसार स्टार्ट किया है। तो कितने एम्प्लॉय कर रहे हैं सर काम यहाँ पर? अभी हमारे पास 22 एम्प्लॉइज़ है जो हमारा कंपनी से आया हुआ है। लोकल की आए? लोकल अभी आए नहीं है, लोकल को हम लोग लगाने के लिए। आप सभी को पहले से पता है, ये पुतड़ू गांव में ये टोल प्लाजा जो बनी है, इसका ग्रामीण बहुत पहले से विरोध कर रहे हैं और विरोध होने के बावजूद भी ये पुतड़ू के जो टोल प्लाजा के संचालन है, ये जोर ज़बरदस्ती ग्रामीण को अवहेलना करते हुए, बाकी सभी चीज़ को अवहेलना करते हुए जोर ज़बरदस्ती पुतड़ू टोल प्लाजा चालू किया गया है। आज हम लोग सिर्फ यहाँ पे आज प्रदर्शन करके सिर्फ ये झांकी दिखाने आए हैं। पिक्चर अभी और देखने को मिलेगा, क्योंकि ये लोग ऐसा समय में पुतड़ू टोल प्लाजा चालू किए हैं कि हमारे यहाँ के जो लोकप्रिय विधायक है, घाटशिला विधायक श्री रामदास सोरेन जी, वो किसी कारणवश झारखंड से बाहर गए हुए हैं और ऐसे मौका देख करके कहीं ना कहीं इन लोगों का मंशा यही है कि यहाँ के लोगों को किस तरह ठग के, किस तरह बेवकूफ़ बना करके इन लोगों का ज़मीन लूटे, इन लोगों का जायदाद लूटे। ऐसे सोच
वाली ये जो ठेकेदार है, ऐसे इनको केंद्र सरकार का संरक्षण हमें ये सब बेतुता है कि मिली हुई है। तो इसका हम शुरू से विरोध कर रहे थे और जब तक ग्रामीणों की समस्या समाधान नहीं होगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। जैसे जैसे हमारा केंद्र समिति, जिला समिति आदेश देंगे, झारखंड युवा मोर्चा और झारखंड मुक्ति मोर्चा इस आंदोलन में तत्पर देर से क्यों, शुरुआत से क्यों नहीं आप लोग पूरा सब एक साथ आवाज उठाए? उसी समय रुक जाता काम। हम लोग तो शुरुआत से ही उठाए हैं, देर से नहीं, शुरुआत से ही उठाए हैं। लेकिन ये केंद्र सरकार और NHI के मनमानी के चलते तक इसका जबरन काम करने का काम किया है। हम लोग शुरू से ही इसमें आंदोलनरत है। पहला है कि 37 किलोमीटर में दूसरा टोल प्लाजा खड़ा किया और टोल प्रोजेक्ट के नाम पर यहाँ पर हमारे आदिवासी भाइयों का अतिरिक्त 21 एकड़ ज़मीन लिया गया और अधिकृत किया गया। उस ज़मीन पर वो कुछ अपना कॉमर्शियल प्रोजेक्ट बना करके वो पैसा कमाने चाहती है और यहाँ पर ज़मीन किसानों के से कृषि योग्य ज़मीन को कम दाम में लेने का काम कर रही है, जिसका विरोध किए हैं हम लोग। पदाधिकारी को के माध्यम से उन्हीं लोग बोला कि आप लोग आर्बिट्रेशन में आइए, फाइल कीजिए तो आपका मुआवजा बढ़ाया जाएगा। लेकिन आज साल भर होने गया आर्बिट्रेशन में जाने के बाद, काम तो उनका है फैसला देने का। आज देखिए, आज हमारे विधायक जी किसी कारणवश इस काम से हमारे राज्य से बाहर है। उनके अनुपस्थिति में इन लोग NHI के हेड जो कपूर साहब आके उद्घाटन करके चालू करके गए। और कहाँ से कहाँ का आदमी को यहाँ पर ला करके यहाँ बैठा काम करवा रहा है। हमारा मांग है कि हमारे रैयतदारों को उचित मुआवजा दिया जाए और यहाँ पर हमारे स्थानीय लोगों को रोजगार की मांग है। जो भी बाहरी है यहाँ पर अगर आया है तो हम लोग सब उसको भगाने का काम करेंगे। क्रिकेट हो चुका है, किनके कारण? गांव के कारण। क्या मामला है, किस लिए है, विस्तार पूर्वक जानते हैं, बताइए सर, क्यों किए? देखिए, आप लोगों देख रहे होंगे कि ये टोल प्लाजा आज शुरू किया गया है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। ये सारे लोग जानते हैं कि केंद्र सरकार अधीन ये रोड है और ये हाईवे है, लेकिन आज सारे लोगों को मालूम है कि ये जो पुतलू गांव है ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में पड़ता है और इस 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में टोल प्लाजा तो सबसे पहला नहीं बनना चाहिए। दूसरा एक बात है कि ये जो टोल प्लाजा केंद्र सरकार का पॉलिसी के माध्यम से हम लोग देखेंगे तो 30 किलोमीटर का दायरे में यहाँ पर टोल प्लाजा बनाया गया। यहाँ से आप चाहिएगा, हम लोगों का दलबंगड़ का आगे कोपड़ा में एक टोल प्लाजा है जो यहाँ से 25 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है। तो ये कौन सा नियम के तहत में पुतलू गाँव में यहाँ पर टोल प्लाजा बनाया गया, ये समझ से परे है। दूसरा कि यहाँ पर टोल प्लाजा के लिए जो ज़मीन लिया गया था उसके अभाव और 21 एकड़ ज़मीन भी यहाँ पर हाईवे के पदाधिकारी और केंद्र सरकार के पदाधिकारी लोग आकर 21 एकड़ ज़मीन भी अब ले चुका है। मुझे समझ में नहीं आता है कि टोल प्लाजा के नाम से 21 एकड़ ज़मीन लेकर कौन उद्योगपति को यहाँ पर बसाने चाहता है। ये कौन सा हिटलरशाही दिखाने चाहता है। अगर किसी को देश में देखने चाहते हैं केंद्र सरकार का नीति को, तो पुतलू में आके देखिए कि यहाँ पर किस तरह से हिटलरशाही चला रहे हैं। यहाँ पर जानता है कि आदिवासी का ज़मीन है, मूलवासी का ज़मीन है, यहाँ पर औने पौने दाम पर यहाँ पर ज़मीन लिया गया है। यहाँ पर लोगों को कहीं ना कहीं ज़मीन लूटकर यहाँ पर उद्योग को बसाने का काम करने का प्रयास किया गया है। ये 3 मुद्दा पर हम लोग आज विरोध करने यहाँ पर आए हैं और काफ़ी दुर्भाग्य बात ये देखने को मिल रहा है कि हम लोग कि 30 किलोमीटर पर दूरी पर ये टोल प्लाजा नहीं बने उसका विरोध कर रहे थे। हमारा रियतदार को सही तरह से जो मुआवजा मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए और 21 एकड़ ज़मीन जो आप ज़्यादा लिए हैं वो ज़मीन वापस करके आपका टोल प्लाजा में जो बना वो ज़मीन ले लीजिए, लेकिन 21 एकड़ ज़मीन हमारा रियतदार को रिटर्न किया जाए। हम आपका मुआवजा नहीं चाहते हैं। ये 3 मुद्दा पर हम लोग निश्चित रूप से आज यहाँ पर हड़ताल करने या आंदोलन करने आए हैं। लेकिन बात उठता है, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि काम करने वाला जो टोल प्लाजा में कम से कम 100 आदमी है, जो कि पुतलू का एक आदमी नहीं, सब बाहर से लाया गया है। ये काफ़ी दुर्भाग्य बात है कि आज ज़मीन हमारा जाएगा, आज हमारा सब कुछ यहाँ से लूटा जाएगा, लेकिन काम करने वाला लोग भी हमारा यहाँ नहीं रहेगा। तो ये किस लिए हमारा ऐसे सरकार बना है। इसीलिए आज हम लोग सरकार में रहते हुए भी हम लोग मांग करते हैं केंद्र सरकार से, अगर इस तरह का मोनोपोली आप चलाएंगे और यहाँ के आदिवासी और मूलवासी को आप छलने का काम कीजिएगा तो निश्चित रूप से जो झारखंड मुक्ति मोर्चा जोर शोर से आवाज़ उठाएगी और आपके विरोध में खड़े होकर अपना हक और अधिकार लेने का काम करेंगे हम लोग। दादा, ये चीज़ जो बना, गांव वाले लोग कैसे करके ज़मीन दे दिए, इतना देरी में क्यों आंदोलन हो रहा है? देखिए, पहले जिस समय
जिस समय अब स्टार्ट किए तो उसी समय रोक दिया जा सकता है। हम लोग पहले से ही इसका आंदोलन हम लोग रूपरेखा तय करके रखे हैं, लेकिन यहाँ के एनएच के पदाधिकारी हमारे गांव के लोगों को दिग्भ्रमित करके रखा गया था। हम लोग तो ये जानते थे कि कोई भी ज़मीन अगर यहाँ पर लिया जाएगा 5 शेड्यूल एरिया में तो सबसे पहले ग्राम सभा होना चाहिए, लेकिन एनएचआई के पदाधिकारी एक दिन भी यहाँ पर ग्राम सभा नहीं किया और कुछ लोगों को यहाँ पर दलाली बनाकर यहाँ का ज़मीन को लूटने का काम किया है। यहाँ पर झूठ बोलकर वो लोगों ने साइन करवा के यहाँ पर रियदार से वो खतियान उतियान लेने का काम किया है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ एनएच का दलाली लोग घूमे हैं और यहाँ के भोले भाले आदिवासी और मूल बसियों का ज़मीन को किसी औने पौने दाम से लूटने का काम किया है। और ये बात जब हम लोग के पास में आया, हम लोग पार्टी लेवल में जब संज्ञान लिया, आप लोगों ने देखे होंगे कि विगत 2 महीना पहले हमारा यहाँ के क्षेत्र के विधायक माननीय रामदास सोरेन के नेतृत्व में हम लोग जिला कमेटी, प्रखंड कमेटी, पंचायत कमेटी मिलकर यहाँ पर केंद्र सरकार को चेतावनी दिए थे और लिखित भी दिए थे केंद्र सरकार को कि नहीं, ये अन्याय जो हो रहा है, ये अन्याय का पहले विचार हो, उसके बाद में यहाँ टोल प्लाजा खोला जाएगा। आप लोगों से देखे होंगे कि लोकसभा में भी यहाँ के रोड का मंत्री, हम लोगों का केंद्र का मंत्री गडकरी जी, उसने भी घोषणा किया था कि 60 किलोमीटर के अंदर में ही कोई टोल प्लाजा बनेगा। अगर 60 किलोमीटर के अंदर में बीच में बनता है 30 किलोमीटर में, वो अवैध माना जाएगा बोल के ये हमारा गडकरी साहब ने भी कहा था। लेकिन उनके आदेश के बावजूद भी यहाँ पर कुछ जो पदाधिकारी है वो पदाधिकारी मनमानी ढंग से अपना ताकत दिखाने का प्रयास किया है, जो कि उनका जो मंशा है उस मंशा को हम लोग कभी पूरा होने नहीं देगा। उसके लिए हम लोग कैसा भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा, हम लोग लड़ने को तैयार हैं। जिला प्रशासन से बात हुआ? देखिए, डीसी साहब से ये बात सही है कि विधायक के माध्यम से हम लोग को जानकारी मिला है कि जब हम लोग केंद्र सरकार को विधायक के माध्यम से हम लोग चिट्ठी भेजे थे, उस चिट्ठी के आलोक में राज्य में एक चिट्ठी भेजा था और चिट्ठी वो डीसी के पास में है, लेकिन वो चिट्ठी में क्या लिखा गया नहीं लिखा गया है ये भी अभी तक हम लोग के पास क्लियरेंस नहीं है। इसीलिए हम लोग आज मांग कर रहे थे और खास तरह हम लोग विरोध कर रहे थे। जब हमारा विधायक जी यहाँ पर बाहर झारखंड से बाहर में है तो हम लोग मांग करते हैं कि हमारा विधायक जी आए और जिला के जिला प्रशासन हो या एनएच के पदाधिकारी हो, एक बैठक हो और यहाँ के रियतदार हो, सबके बीच में बातचीत होकर अगर यदि यहाँ पर टोल प्लाजा खोलता तो हम लोग उसको स्वागत करते हैं। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं हिटलर सा ही बनाया जा रहा है। यहाँ एनएचआई के पदाधिकारी का जो मनमानी है उसके विरोध में आज हम लोग हड़ताल यहाँ पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी या तो गलत जगह में टोल प्लाजा लगा दिया, यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं दिया, और सबसे बड़ी बात है कि यह आंदोलन अब रुकेगा नहीं। आंदोलन आग सुलग चुका है और आंदोलन अंतिम रूप तभी रुकेगा जब यहाँ के गांव के वासियों को पूरा मुआवजा मिलेगा, टोल प्लाजा में यहाँ के रोजगार मिलेगा। एडी लाइव का वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद।